अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे गुजरी है आपकी ईद? सही बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जितनी भी गर्मी हो, जब आप लोग एक साथ होते हैं ना तो ईद की खुशियाँ डबल हो जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ ईद का व्लॉग शेयर करूंगी और जो भी तैयारियां शॉपिंग थी ईद की वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। इसी व्लॉग में सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मुल्तान में ये ब्रांड रोड है जहाँ से कपड़े, जूते, हर तरह की शॉपिंग हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं लाइमलाइट आई थी। यहाँ से आयतल के लिए मुझे ईद का ड्रेस लेना था जो कि नहीं मिला। एक शर्ट अच्छी लगी थी, वो ले ली थी मैंने, और अपने लिए भी मुझे एक शर्ट मिली बहुत प्यारी सी, तो वो मैं दिखाऊंगी अभी आगे जाके आपको। मेरा ईद का ड्रेस तो मैंने पहले से ही ले लिया था, बस मुझे ट्राउज़र मैच करना था उसका, तो इसलिए मैं लाइमलाइट पे आई थी क्योंकि यहीं से ही ड्रेस लिया था। अब वैसे ब्रांड्स पे वीडियोस बनाना आई थिंक अलाउ नहीं होता, तो मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे ना कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए मुझे, और वो जो सेल्समैन था उसने फिर मुझसे पूछा कि आप वीडियोज़ बनाती हैं तो फिर क्यों नहीं बना रही ना यहाँ पे। तो मैंने कहा आई थिंक अलाउ नहीं होता इसलिए मैं नहीं बना रही। तो उसने फिर कहा कि नहीं नहीं आप बना लें, तो इसलिए फिर मैंने 2-4 क्लिप्स ले लिए थे। अच्छा, ये शर्ट मुझे अच्छी लगी थी लाइमलाइट पे, तो ये मैंने अपने लिए ले ली थी। इसकी प्राइस भी रीज़नेबल थी, आई थिंक 2800 की मिली थी ये मुझे। तो ईद का ड्रेस जो है ना वो अम्मी ने पहले से लिया था, मेरी भाभी जाके ले आई थी, उनकी भी चॉइस ना बहुत अच्छी है। तो शर्ट और दुपट्टा था, साथ में ट्राउज़र भी मैंने अभी मैच किया था इसके साथ। लाइमलाइट पे वैसे अच्छी वैरायटी आई हुई थी और प्राइसेस भी इनकी रीज़नेबल होती हैं, तो एक राउंड ज़रूर लगाती हूँ मैं। इसके बाद मैं सफ़ायर पे गई थी, वहाँ पे मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, बस एक शर्ट ली थी मैंने, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आयतल का ईद का ड्रेस जो है ना वो मुझे नहीं मिल रहा था, फिर मैं लेयर क्लब गई, वहाँ पे मुझे पसंद आया, तो काफ़ी स्टाइलिश था और बिल्कुल ईजी था, तो मैंने फ़ौरन से ले लिया फिर इसके लिए। इस तरह के कलर्स ना समर में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ख़ुद भी इस तरह के कलर्स लेना चाह रही हूँ अपने लिए, लेकिन पता नहीं इस बार इतने डार्क कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, समर वाले कलर्स मुझे इतने नज़र ही नहीं आए किसी ब्रांड पे। तो आयतल के लिए तो बहुत अच्छा ड्रेस मिल गया, अपने लिए मेरा हो गया था बंदोबस्त पहले ही, और अली के लिए मैंने ड्रेस लेना था लेकिन कोई सूटेबल मिल नहीं रहा था उसके लिए। एनीवेज़ मैंने अपने लिए शूज़ लेने थे, नेक्स्ट डे फिर मैं शूज़ लेने गई थी। अच्छा, मैं जब अमेरिका में थी ना तो मैंने सोचा था इस बार पाकिस्तान जाके ना खूब घूम फिर के शॉपिंग करूँगी, लेकिन इतनी गर्मी है ना यहाँ पे कि 2-3 स्टोर्स जब आप घूम लेते हैं तो आपका दिल करता है फ़ौरन से घर चले जाएँ। हालाँकि एसी होता है हर स्टोर में, लेकिन कूलिंग सिस्टम ना इतना अच्छा नहीं होता, और इतनी स्वेटिंग होती है यहाँ पे कि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। मुझे तो ख़ुद भी डिहाइड्रेशन हो गई थी और अच्छी खासी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। असल में पिछले 2-3 दिन ना मैं लगातार बाहर जाती रही, कभी शॉपिंग के लिए तो कभी किसी काम से। एक बार तो सब लोग जा रहे थे बकरा लेने के लिए, तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं साथ चली जाऊँ। हालांकि मैं कार में ही बैठी रही थी, लेकिन फिर भी वो धूप का टाइम था शायद इसलिए ना मुझे वॉमिट्स आने लग गई बार बार, और फिर घर वापस आ गए हम लोग। ये कितने का है ये ब्राउन वाला? जी ये 45। हम लोग तकरीबन 9 बजे गए थे सुबह, और उस टाइम भी ठीक ठाक गर्मी थी, पहले इतनी नहीं थी लेकिन बाद में ज़्यादा हो गई थी। तो हम 2 बकरे लेके फिर वापस आ गए थे। बच्चों को तो इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर लेके ही नहीं जाती, बस एक बार ही लेके गई थी क्योंकि इनकी अपनी शॉपिंग करनी थी। आयतल ने चूड़ियाँ लेनी थी तो हम गर्देजी मार्केट आए थे, और यहाँ पर ना अली ने इतना तंग किया, उसे था कि सारी लड़कियों की शॉपिंग है और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसको ना एक शॉप नज़र आई जहाँ पर बॉयज़ के कपड़े नज़र आए उसको, और उसने इतनी ज़िद की कि मुझे ये वाला ड्रेस लेना है। Get it. What did you say? Which one you want? अली ने अपने लिए तो जो पसंद किया सो किया, अपनी खाला के लिए ना उसने मरून मैक्सी पसंद की थी जो भी मैंने आपको दिखाई है, और ज़िद कर रहा था कि ये मैक्सी मैंने खाला के लिए लेनी है। मैंने तो घर जाके ना फिर खूब शुगर लगाया सिस्टर के साथ कि आप पहनने वाले बनो, मैं इस तरह की बहुत सारी मैक्सीज ले दूँगी आपको। एनीवेज़ नेक्स्ट डे अमान ने आना था लाहौर से मुल्तान, अपनी नानों से भी मिलना था और ईद भी सेलिब्रेट करनी थी हमारे साथ। तो डेवो टर्मिनल पे जा रहे थे अभी हम। अभी दोपहर का टाइम था और सख्त गर्मी थी, वरना मैंने अली को ज़रूर साथ लेके आना था क्योंकि अमान के लिए ना वो उदास हुआ था, और जब मैंने उसको बताया कि अमान आ रहा है नेक्स्ट डे तो वो इतना एक्साइटेड हुआ था, कह रहा था कि मैं साथ जाऊँगा। तो मैं उससे बताए बगैर ही आ गई थी चुप करके, और अच्छा ही हुआ कि साथ नहीं लाई क्योंकि यहाँ पे ना डेवो लेट हो गए और अच्छा खासा हमें वेट करना पड़ा। इतनी परेशानी हुई ना यहाँ पे, पहले तो 10-15 मिनट हम गाड़ी में ही वेट करते रहे, फिर एक डेवो आई उसके ऊपर लिखा हुआ था लाहौर से मुल्तान, तो हम जाके खड़े हो गए कि अभी अमान इसमें से निकलेगा। सारे पैसेंजर्स निकल गए लेकिन अमान आया, तो मैं तो इतनी परेशान हुई, मैंने कॉल की अमान को तो वो कॉल भी ना उठाए। तो फिर मैंने हैदर के फ्रेंड को कॉल की क्योंकि वो उसके साथ आ रहे थे अमान को छोड़ने के लिए। तो
तो उन्होंने फिर बताया कि डेवो लेट हो गई है, हम 15 मिनट में ना पहुंच जाएंगे। ये जो 3-4 मिनट थे ना, सच में अच्छी खासी परेशान हो गई थी मैं, क्योंकि होस्टेस से पूछा मैंने कोई अंदर सो तो नहीं रहा, उसने कहा नहीं सारे पैसेंजर्स निकल गए हैं, और ऊपर से अमान कॉल भी नहीं उठा रहा था। शुक्र है कि शान भाई का नंबर था मेरे पास, तो उन्हें कॉल की और फिर तसल्ली हुई मुझे। हम इंसान वैसे शुक्र करने वाले हों अगर, तो कितना कुछ है ना शुक्र अदा करने के लिए, लेकिन हमें वैल्यू नहीं होती उन चीज़ों की, और जब कभी वो चीज़ें हमसे छिनने लगती हैं तो फिर हमें उसका अंदाज़ा होता है, और फिर हम शुक्र करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये ऐसा नहीं हुआ। खैर यहाँ पे अमान घर पहुँच चुका है, और अली की एक्साइटमेंट जो है ना वो देखने वाली थी। पहले एक बार मिला, फिर 2 बार मिला, फिर बार बार मिलने लगा, तो अमान भी हैरान हो रहा था कि अली को क्या हो गया। फिर मैंने उसे बताया कि आपको बहुत मिस कर रहा था। अमान ईद से ना 2 दिन पहले आया था मुल्तान, और ईद वाले दिन ना उसका बर्थडे भी था। तो मैंने अमान से पूछा कि अमान आपने रात को 12 बजे सेलिब्रेट करना है कि ईद वाले दिन सेलिब्रेट करना है, तो कहते नहीं रात को नहीं सेलिब्रेट करना। तो मैंने सोचा ठीक है ईद वाले दिन ही हम सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन उसके कज़न्स ने ना फिर सरप्राइज़ दिया हमें, मुझे तो पता नहीं चला कब इन्होंने प्लान किया। ज़ैनब का आइडिया था और कासिम जाके केक ले आया, और अचानक से ये लोग आ गए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि ख़ुद ही प्लानिंग करके इस तरह से अरेंजमेंट कर लेते हैं। रात को वैसे भी आजकल ये लोग लेट ही सोते हैं, और नेक्स्ट डे ईद थी तो उसकी भी तैयारियां चल रही थी साथ साथ। आयतल ने मेहंदी भी लगवा ली थी, बाकी कज़न्स भी उसके लगा रही थी। और एक डिज़ाइन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपल सा था, लेकिन अगर मैंने लगवानी होती ना तो मैं ये वाली लगवाती, लेकिन इसलिए नहीं लगवाई मैंने क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, गर्मी की वजह से ना थोड़ी एलर्जी हो रही थी मुझे। फेस पे भी ना मेरे अजीब सा कुछ हो रहा था, स्किन रफ़ हो रही थी, तो मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी गई थी, उसने फिर ट्यूब लिख के दी, तो काफ़ी बेहतर हो गई अभी स्किन। और बहुत टाइम लगा के मैंने मेकअप किया, क्योंकि स्किन जब आपकी रफ़ होती है ना तो मेकअप वगैरह लगाने से और ज़्यादा वो प्रोमिनेंट होती है। एनीवेज़ ये मेरा ईद का ड्रेस जो कि मैं आपको कंप्लीट लुक दिखा रही हूँ, और शूज़ मेरे पास ऑलरेडी थे तो नए नहीं लेने पड़े मुझे इसके साथ। अच्छा ये वाला क्लिप जो है ना ये कासिम ने लिया था, और मुझे तो पता ही नहीं चला कब उसने वीडियो बनाई। असल में पहले हमने पिक्चर्स ली थी ग्रुप फ़ोटोज़, और उसके बाद हम बातें करने लगे, तो कासिम ने सोचा कि वीडियो भी मैं बना लूँ, बाद में इनको सरप्राइज़ दूँगा। तो कासिम बहुत हेल्पफुल है, इस तरह के क्लिप्स वगैरह ना वो साथ साथ इकट्ठे करते रहता है। यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो गए थे, और अली तो फ़ौरन से अपनी ईदी लेके निकल गया। मैंने जब कैमरा ऑन किया ना तो वो जा चुका था। तो अमान जो है अपनी नानों से मिल रहा था, फिर आयतल आई, और हम लोग कहीं गए नहीं थे सुबह में, घर पे ही थे। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि बाहर जाके ना कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि अमान का बर्थडे भी था, और अमान को वैसे KFC बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्योंकि बाइकआउट कर रही हूँ तो इसलिए हमने सोचा कि हम LFC जाते हैं। अली यहाँ पे ना रैबिट बना हुआ था, मैंने बताया था ना पेट्स लिए मैंने, तो रैबिट्स को जब हम खाना खिलाते हैं ना तो वो इसी तरह से ही करते हैं बिल्कुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी रैबिट्स। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको कहा था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और जो व्लॉग मैंने रेडी किया हुआ था ना उसका वॉइस ओवर ही नहीं कर सकी मैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना 1 दिन बाद ही ज़रूर अपलोड कर दूँगी। तो आप लोगों की जो शिकायत है ना वो मैं दूर कर दूँगी। मुझे कमेंट्स आपके मिलते रहते हैं, और जो इंस्टा पे मुझे कमेंट करके कहते हैं ना कि हम बहुत वेट कर रहे हैं आपका, और आपके सिस्टर के व्लॉग्स भी देखते हैं, और आपकी फ़ैमिली में कोई और भी व्लॉगिंग करता है तो हमें ज़रूर बताएं। तो आपकी मोहब्बत का, आपके इंतज़ार का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह 1 वीक तक ना ज़रूर मीटअप रखूँगी मुल्तान में, बस जगह फ़ाइनल कर लूँ फिर मैं आपको बता दूँगी, और टाइम से बताऊँगी इस बार। एनीवेज़ अभी हम लोग LFC आ गए थे। यहाँ के जिंगर बर्गर जो है ना काफ़ी फ़ेमस है, वैसे खाना भी अच्छा होता है यहाँ का, लेकिन जिंगर बर्गर इसलिए ऑर्डर की क्योंकि अमान को बहुत पसंद है जिंगर बर्गर, और वैसे तो KFC उसका फेवरेट है, लेकिन वही बात कि बाइकआउट कर रहे हैं तो LFC से ही काम चलाना पड़ेगा। अम्मी आजकल मेरी माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, क्योंकि 5 बच्चों में से एटलीस्ट 3 बच्चे उनके साथ साथ हैं। तो दुआ करें आप कि कोई खुशी का दिन ऐसा आए जब हम 5 बहन भाई अम्मी के पास हों। एक माँ के लिए ना वैसे सबसे खुशी की बात यही होती है कि उसकी औलाद खैरियत से हो और उसकी आंखों के सामने हो। तो खैर अभी हम लोग जो है ना अपना ब्रंच और लंच करने लगे थे, क्योंकि हमने ना ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइट सा किया था सुबह। यहाँ के बर्गर वैसे मज़े के थे, फ्रेश भी थे और टेस्ट भी अच्छा था इनका। कोक की जगह हमने गोरमे कोला ली थी, उसका भी टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसे कोक का होता है। तो इंसान अगर कोशिश करे ना तो चीज़ों को कर सकता है चेंज।
यहाँ पे हम लोग ना मेरे मामू के घर जा रहे थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई है तकरीबन 15 साल के बाद। एक्चुअली ये लोग होते हैं सऊदीया में, और मैं जब पाकिस्तान थी ये सऊदीया में थे, और जाने से पहले मेरी कोई 2-3 साल पहले ही मुलाकात हुई थी इनसे। तो लास्ट ईयर जब मैं आई थी ना तब भी ये सऊदीया में थे। इनका ऐसा होता है अभी कि कुछ टाइम ये पाकिस्तान में होते हैं और ज़्यादा टाइम सऊदीया में होते हैं। तो इस बार भी ये जाने वाले थे, मुझे पता चला तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैंने इनसे जाके मिलना है, फिर बाद में बाकी रिलेटिव से मिलूँगी। गए तो हम थोड़ी देर के लिए थे, लेकिन फिर मामू ने खाना ऑर्डर कर दिया और काफ़ी देर बैठे, हम गपशप हुई, पुरानी बातें याद की और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अली की तो थोड़ी सी देर में ना बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरे मामू के साथ, और कह रहा था कि आई लाइक हिम। असल में इंग्लिश में बात कर रहे थे ना वो अली के साथ, तो अली फिर कंफर्टेबल फील कर रहा था। तो जो लोग इंग्लिश में बोलते हैं अली के साथ, ये समझते हैं ये मेरे लोग हैं तो इसलिए वो उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होता है। अच्छा, मामू और मामी ना 2 दिन के बाद जा रहे थे सऊदीया, तो घर को उन्होंने पूरा पैक किया हुआ था। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को वाइंड अप किया हुआ था ना, क्योंकि मुल्तान में इतनी आंधी आती है, मिट्टी होती है, अगर इस तरह से ना किया जाए तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इनका घर माशाल्लाह से बहुत प्यारा है और एरिया भी अच्छा है। बुज विला है यहाँ मुल्तान में, वहाँ पे इन्होंने आज से कुछ साल पहले घर लिया था, और डेकोरेट बहुत अच्छा किया हुआ है मामी ने। तो मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए क्योंकि ज़ाहिर है आपस में हम टाइम स्पेंड कर रहे थे। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।